अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 24 और ये बेसिक सा बिल्कुल लेक्चर है। इसमें हमें करना क्या है, 11.1 एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये हमारा एमसीक्यूज़ भी है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 3x। हमें इसका पीरियड फाइंड करना है। अब ये हमें पता है कि साइन x का पीरियड जो है वो 2x होता है। बेसिकली हमें फाइंड करना है कि साइन 3x का पीरियड क्या होगा, यानी जब यहाँ पर एंगल चेंज होगा तो डेफिनेटली पीरियड भी चेंज होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में राइट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 3x। अब यहाँ पर हम पहले मेंशन कर देते हैं बिकॉज 2 pi is the period of sin x। therefore अब क्योंकि 2 पाई जो है साइन का पीरियड होता है और पीरियड की हम डेफिनेशन भी पहले स्टडी कर चुके हैं कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में ऐड करते हैं तो सेम वैल्यू हमें रिजल्ट में मिलती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर साइन 3x को राइट कर सकते हैं साइन 3x और एंगल में ऐड कर देंगे इसका पीरियड। अब इसके लिए हमें करना क्या है, हमें x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मुराद क्या है, यानी हमने 3 कॉमन लेना है। तो 3 कॉमन लेने के लिए यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हम परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, 3x पहले से था, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब लेफ़्ट हैंड साइड हमारी सेम रहेगी, ये है हमारे पास साइन 3x। राइट साइड से कॉमन ले लेंगे और कॉमन लिया हुआ यहाँ पे आएगा, एंगल का कोफिशिएंट है 3, कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या आएगा x प्लस 2 पाई बाई 3। अब हमारा पीरियड क्या होगा, ये जो प्लस के बाद वाली वैल्यू होगी तो हम मेंशन कर सकते हैं सो पीरियड ऑफ साइन 3x इज़ 2 पाई बाई 3। ये हमारे पास साइन 3x का पीरियड है और यहाँ पर इसी को MCQs के तौर पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन MCQs में आता है तो हमें ये सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जस्ट ये देखना है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है साइन 3x, इसका पीरियड फाइंड करना है। हमें जस्ट एंगल लेना है। इस वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल क्या है 3x और एंगल को हम ले लेंगे इस फंक्शन के पीरियड के। हमें पता है कि साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो एंगल को जब इक्वल लेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 2 पाई बाई 3। जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होगा जिसका हमें वो पूछ रहा होगा। अब ऐसा ही नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पीरियड फाइंड करना है 10x/7 का। तो सॉल्यूशन में डेफिनेटली ये हमारे पास गिवन है 10x/7। हम मेंशन करेंगे बिकॉज पाई इज़ द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन या सिंपली 10x। देयरफॉर 10x/7 इक्वल क्या होगा 10x/7। इसमें हम ऐड कर देंगे इसी का पीरियड। अब हमें पता है कि 10 का पीरियड क्या है, पाई, ऐड कर देंगे। अब सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या करना है, हमें x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। बेसिकली इस वक्त x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 1/7। तो हमें क्या करना होगा, 1/7 कॉमन लेना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं और वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या रहेगी, सेम। ये है हमारे पास 10x/7। यहाँ पर क्या आएगा 10x/7 इक्वल टू एंगल का कोफिशिएंट कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा 1/7, रिमेनिंग क्या आएगा x प्लस 7 पाई। ये कॉमन ले चुके हैं, रिमेनिंग हमारे पास ब्रैकेट में क्या रहा x प्लस 7 पाई। तो यहाँ से फिर हमारे पास पीरियड क्या मिला, सो पीरियड ऑफ
x/7 इज़ कौन सा पीरियड होगा, प्लस के बाद जो वैल्यू है 7 पाई। अब इसी को अगर आपने MCQs के तौर पे अटैम्प्ट करना है, ये हमारा MCQs भी है, तो यहाँ पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या करना है। MCQs के लिए आपने जिसका पीरियड फाइंड करना है, ये देखना है कि हमारा फंक्शन क्या है, tan x/7। इसका मतलब इसका tan फंक्शन का एंगल क्या है, x/7। एंगल को किसके इक्वल लेना है, टेंजेंट फंक्शन के पीरियड के। अब tan का पीरियड क्या है, पाई, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड है मल्टीप्लाई 7 पाई। तो अगर ये MCQs में आएगा तो जस्ट हम ऐसे वर्किंग करके MCQs को अटैम्प्ट कर लेंगे, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो देन हमें इस तरह सॉल्व करना होगा। अब ऐसा ही हमारे पास 15th पार्ट है, ये भी वही है, जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोफिशिएंट मेंशन है। याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोफिशिएंट जो होगा इसका एंगल पे, इसका पीरियड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसको जस्ट हम सेम एज इट इज़ राइट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर स्टार्ट में 2 होता तो यहाँ भी 2 आ जाना था, यहाँ भी 2, सेम साथ साथ हमने पुट कर देना था। अब हमें इसका पीरियड फाइंड करना है, ये गिवन है तो सेम वही राइट करेंगे, बिकॉज 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ cos x, देयरफॉर इसका मतलब है 3 cos x/5 इक्वल लिखेंगे 3 cos, और एंगल में ऐड कर देंगे cos का पीरियड जो कि 2 पाई है। अब हमें क्या कॉमन लेना है, हमें कॉमन लेना है x का कोफिशिएंट, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट बेसिकली क्या है, बेसिकली x का कोफिशिएंट है 1/5। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू बनी 3 cos x/5, 3 cos, इसको 1/5 राइट कर दिया x। अब यहाँ पर हमें 1/5 बनाना है, तो हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से डिवाइड, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो लेफ़्ट साइड सेम 3 cos x/5, ये सेम ये बनेगा cos, 1/5 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या रहेगा x, और यहाँ 2 पाई को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10 पाई। तो हम कह सकते हैं सो पीरियड ऑफ 3 cos x/5 इज़ 10 पाई। अब यहाँ पर समटाइम स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं राइट करते हुए, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद वो लास्ट में लिख देते हैं सो 3 cos x/5 इज़ इक्वल टू 10 पाई। ये इसके इक्वल नहीं है। बेसिकली 3 cos x/5 का जो पीरियड है वो हमारे पास क्या है, 10 पाई है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। अब ये ही क्वेश्चन अगर MCQs में आता है तो क्या करना है, आपने ये देखना है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल क्या है। एंगल हमारे पास क्या है, x/5, किसके इक्वल लेना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड के इक्वल लेना है। cos का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, और यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो x की वैल्यू होगी वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होगा। तो अगर MCQs में आएगा तो हम इस तरह शॉर्ट वे में अटैम्प्ट करेंगे। तो ये था बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 11.1 पे। इसके रिमेनिंग पार्ट सेम है डियर स्टूडेंट, आप उसने खुद अटैम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।